अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग़ में है कोई दम का चहचहा, हम सफ़ीरो बाग़ में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे यूँ नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे यूँ नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र तक, नाते हज़रत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हज़रत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल पाक का दीने हसन रह जाएगा। हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद लारेब किताब, साफ बयान करने वाली किताब के अंदर रब अज़्ज़ व जल कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। फिर आगे बयान किया जाता है, आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। ए ईमान वालो ईमान ले आओ अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, और वो किताब जो उस रसूल पर नाजिल हुई, और वो किताबें जो उनसे अगले रसूलों पर नाजिल हुई, उन सब को मान लो, कबूल कर लो, तस्लीम कर लो, एक्सेप्ट कर लो। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। रब फरमाता है, जो इनकार करे, कुफ्र करे, न माने, न तस्लीम करे अल्लाह को, फरिश्तों को, अल्लाह की किताबों को, रसूलाने इज़ाम को और यौम आखिरत को, तो वह ज़रूर दूर की गुमराही में जा पड़ा, ज़रूर वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। देखिए, ये है कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पाक। और जब कुरान रब के कलाम की आयत पाक हो तो उसका सुनने वाला, उसका समझने वाला, उसका सबसे पहला जिम्मेदार जवाबदार कौन होता है? जिसे मुसलमान कहा जाता है। यानी बहुत सारी तफसीरों में ना जाकर अगर यूं कहा जाए कि कुरान ने डायरेक्ट ये कहा है, ए मुझे पढ़ने वाले मुसलमान ईमान वाले, तेरे लिए ज़रूरी है कि तू मजबूत पक्का मुसलमान बन जा। मुझसे कहा जाता है, ए मुसलमान अल्लाह को मान, रसूलुल्लाह को मान, अल्लाह की वो किताब जो तेरे सामने है यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसको मान, और वो किताबें जो पहले आई थी उनको भी मान, फरिश्तों को मान, रसूलों को मान, यौम आखिरत को मान। अगर नहीं मानेगा तो तू दूर की गुमराही में जा पड़ेगा, यानी फिर तेरा कोई आधार, कोई पता नहीं रहेगा। मानने का मतलब क्या है? हाँ, मैंने कुरान को कबूल किया, हाँ मैंने किताबों को कबूल किया, हाँ मैं रसूलों को, फरिश्तों को मानता हूँ, हाँ मैं यौम आखिरत पर ईमान रखता हूँ। सिर्फ हाँ कहने से नहीं चलेगा, सिर्फ हाँ कहने से बात मुकम्मल नहीं हुआ करेगी।
हाँ कहने से काम मुकम्मल नहीं हुआ करेगा, बल्कि मसला ये है मान इस अंदाज से कि जहां जहां तू जा रहा है वहां वहां तू मुसलमान है। जो जो मामलात तेरे सामने आ रहे हैं तमाम मामलात के अंदर तू मुसलमान है। जब तू सारी जगहों पर पूरा पूरा मुसलमान है तो तेरे लिए तरीका ज़िंदगी, कानून तेरे लिए, सिस्टम तेरे लिए, तेरी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, तो उस वक्त तेरे दिल के अंदर से एक सदा आनी चाहिए, मेरी टर्म एंड कंडीशन, मेरी सिचुएशन, मेरी पॉलिसी सारा के सारा कुरान मजीद, फुरकान हमीद और रसूल पाक की हदीस पाक है। जो जो काम वहां से मुझे करने को कहा गया है वो काम मैं करूंगा, और जिन जिन कामों से वहां मुझे मना किया जाता है मैं हरगिज भी कभी भी किसी कंडीशन के अंदर उसे नहीं कर सकता। सीधी बात यह है। इसके अंदर मिश्रण करो आप, इसके अंदर कोई दूसरी मिलावट करो और कोई तीसरे चौथे मतलब की तरफ जाओ तो फ़क़द दल्ल दलालन बईदा, बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ोगे, बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ोगे। और शैतान जिसके बारे में कुरान ने क्या कहा है, तुम्हारा अदुव्वे मुबीन, खुला दुश्मन है, चाहता यह है कि तुम्हें गुमराह कर दे। तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसका चाहना, उसका काम यह है, उसका धंधा यह है कि तुम्हें जन्नत से निकाल करके जहन्नम की तरफ धकेल दे। तुम्हारा खुला दुश्मन है, कभी भी तुम्हारा अच्छा भला नहीं सोचेगा, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, तुम्हारे बारे में बुरे प्लानिंग करेगा। तुम्हें हर तरीके वो जो तुम्हारे लिए नजात का सबब बनते हैं, तुम्हारे हर वो तरीके जो तुम्हारी बख्शिश का सबब बनते हैं, तुम्हारे हर वो तरीके जिससे तुम्हें शफाअत मुस्तफ़ा जान रहमत नसीब होनी है, तुम्हारे हर वो सिस्टम जिनकी वजह से तुम्हें बुजुर्गों के दामने पाक मिलने वाले हैं। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है तो उसकी चाहत ये है, उसका चाहना ये है कि उन सारे सिस्टमों और तरीकों से तुम्हें हटा करके वो सारे गंदे काम जिनकी वजह से हम पर फरिश्तों की, खुदा की, रसूलुल्लाह की लानतें बरसती है, वो हमारी नजरों में वो प्यारे और अच्छे बना देता है। इतना अच्छा बना देता है, इतना अच्छा बना देता है कि अगर आप समझाओ ना तो दूर की गुमराही में जो पड़ा होगा उसे आप कैसे खींच खींच कर कैसे समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे उसको। वो सिस्टम शैतान ने इस अंदाज से ब्यूटीफुल तरीके से एकदम मालिश पॉलिश करके ऐसा ला दिया है उसकी नज़र में कि वो समझता है हाँ यही इस्लाम है, यही मज़हब है, यही तरीका है, यही सच है, यही जन्नत में जाने का रास्ता है। मैं आपसे पूछूं, बताइए मुरव्वजा ताज़ियादारी, ताज़िये के नाम पर होने वाले खुराफात और करने वाला खुराफाती, आप अगर उसे समझाना चाहें समझा पाएंगे? अब मैं आपसे पूछूं, आप एक एक काम उसके अंदर गिनते चले जाएं, लिस्ट बनाएं, फिर अपनी अक्ल से पूछे दिमाग के अंदर ये बात बैठती है कभी? दीन, मज़हब, शरीयत इस्लाम, कानून शरा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदात, फरमाने आली पाक और आपके बाद अस्हाबे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके, आपके आल के तरीके, आपके अहले बेते अतहार के तरीके, ताबईन, तबे ताबईन के तरीके, बुजुर्गान दीन, अइम्माए मुज्तहिदीन, सारे तरीके और किताबों के सारे मसले, कहीं से उनका सबूत बरामद हो सकता है, मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे क्या कहा जाता है? दूर की गुमराही में पड़ा हुआ। फ़क़द दल्ल दलालन बईदा, ये होते हैं दूर की गुमराही में पड़े हुए।
किसी भी तरह उन्हें ये बात समझ में आ सकती नहीं और उन्हें समझाई जा भी सकती नहीं, क्योंकि उन्हें तो दुश्मनी हो जाती है फिर कुरान से, हदीस पाक से, फरामीन पाक से, उलमाए दीन से, उन सारों से उन्हें फिर दुश्मनी हो जाती है कि ये हमें ताज़िये से रोकता है, हमें कूदने से रोकता है, हमें नाचने से रोकता है, हमें खुराफात से रोकता है, हमें हराम कारियों से रोकता है, हमें गुनाहों से रोकता है, हमें दीन मजहब के नाम पर धंधा करने से रोकता है। अब ये हमारे धंधे में भूल लाएगा तो हम उसे कबूल कैसे कर सकते हैं? फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा, ये क्या है? दूर की गुमराही में गिरा पड़ा हुआ, दूर की गुमराही में फंसा पड़ा हुआ, उसे ये समझ नहीं आ सकती। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके कुंबे, आपके साथी यार रुफ़का शुहदाए किराम, मकसद क्या है करबला जाने का? नहीं पता। जानना चाहेंगे? कहा नहीं जानना चाहते। क्या करेंगे मुहर्रम के अंदर? कहा मुहर्रम के अंदर हम ये करेंगे कि जो शहादत के बाद इमाम आली मकाम की शहादत के बाद यजीदियों ने जो काम किया है वो सारा हम करेंगे। क्या करेंगे आप? ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। इमाम आली मकाम का शहीद होने के बाद आपके लाशा मुबारक जहां जख्मी, आपका वजूद बाबरकत और उसके साथ जो हुआ है ये बेगैरत गुमराही में पड़ा हुआ, उसके नक्शे फिट कर करके आपको दिखाने की कोशिश करेगा। शैतान ने जो पर्दा डाला है ना, क्या ऊंट बना डालो, उस पे 5 तीर फिट कर दो, घोड़ा बना डालो, उस पर 72-75 तीर उस पर फिट कर दो, कोई मशकीज़ा बना डालो, कोई खेमा बना डालो, कोई कुंबा बना डालो, कोई कबीला बना डालो, कोई पानी का कासा लेकर के, खून का कटोरा लेकर के खड़ा हो ऐसा बना डालो, कोई अलम बरदार बना डालो, उस पर हरा कपड़ा डाल दो। गर्ज की तरह तरह के नाटक और नखरे एक्टिंग दिखा करके ये साबित करता है माअज़ल्लाह में हुसैनी हूं। ये सारी चीजें अगर आप कुरान में ढूंढने जाओगे मिलेगी कहीं? कुरान ने तो साफ कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा सारा के सारा सिस्टम इस्लामिक होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें मुसलमान माना जाता है। मैं ये कहूँ मेरे भाई, अगर तुझे यकीनन इमाम अली पाक से, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, नवासा रसूल से इतना ही प्यार है तो पक्का पूरा तरीका इस्लाम वाला बन क्यों नहीं जाता? ये बनावटी चीज़ों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? ये बनावटी सिस्टम की तरफ फोकस करने की क्या ज़रूरत है? हमारा इस्लाम तो इतना अच्छा है, इतना वफादार है कि अगर हम दाढ़ी रख लें तो हुसैनी लग जाते हैं, अगर हम साफा पहन ले हुसैनी लग जाते हैं, अगर इस्लामिक लिबास पहन ले हुसैनी लग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें बनावटी नहीं, रियल है, रियल हकीकत, और उसे देख करके पढ़ा जा सकता है, सबूत दिया जा सकता है, कुरान पेश किया जा सकता है, हदीस पेश की जा सकती है। 100% क्वालिटी की बात है, गारंटेड है, जिसे देख करके लोग कहें हाँ ये मुसलमान है, हाँ ये हुसैनी है, हाँ ये हसनी है। ये 5-10 दिन नाच कूद करके, बनावटें ला करके दीन मजहब का नाम खराब करने का नाम हुसैनियत बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही हो, सच है तुम्हारे अंदर दर्द और दीन मजहब के नाम का दर्द है और सही हुसैनी बनने का शौक है, तो आजा हम बताएं तुझे क्या हुसैनियत होती है, क्या तरीका हुसैन का होता है। हुजूर पाक ने फरमाया ना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुजूर पाक ने यूं ही नहीं कहा था। अमीन पाक का मकसद ये भी निकलता है कि जिस तरह मुझे सब्र आजमा कंडीशनों से गुजरना पड़ा है, मेरे हुसैन को भी गुजरना पड़ेगा। हुजूर पाक को कहा क्या, किस लिए गुजरना पड़ा? कौम को, मिल्लत को, पीछे रहने वालों को समझ देनी थी। अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो,
कुरान को मानो, हदीस को मानो। हुजूर कह रहे थे मेरे तरीके को मानो। तो मेरा हुसैन है ना, वो भी यही कहेगा, मेरा हुसैन भी यही फरमाएगा। मेरा हुसैन, मेरे हुसैन का तरीका यही कहता चला जाएगा। और हुसैनी वो होगा जो उन तरीकों पर दिलो जान से कुर्बान हो जाए। है जबानें काटने, होंठ काटने, गाल चीरने, सीनों पर छुरियां चलाने, इसका नाम हुसैनियत नहीं है, मक्कारियत है। ये ढोंग है, ये फ्रॉड है, खाली धंधे का मसला है। सच्ची हुसैनियत ये नहीं हुआ करती कि आप वो सारी चीजें जो रियल में हुई थी उसको ढोंग और करतब कलाकारी दिखाएं। सच्ची हुसैनियत ये होती है कि आप दिल के अंदर हुसैनियत का दम भरें, 365 दिन सच्चे तरीके पर रह करके, सच्चे तरीके पर अमल करके, सच्चे सिस्टम पर अमल करके ये बताएं सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक। हुजूरे पाक के फमीने पाक, हुजूरे पाक के तरीके पाक, हुजूर का जो सिस्टम है ना वही रहने वाला है। ये कलाकार सारे ही चले जाएंगे, मर जाएंगे, और जब मरेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या हमने किया था। और वो लोग जो दीन मजहब का लिबादा ओढ़ करके इन लोगों को सपोर्ट करते हैं वो सारे भी मरने वाले हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस पाक कह रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, ध्यान से सुनना, एक एक बात सबूत की कर रहा हूं मैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं हुजूर पाक फरमाने लगे, बनी इसराइल औलाद याकूब गुनाहों के अंदर पड़ गए, और ऐसे पड़े कि हद से गुजर गए। उनके अंदर जो दीन मजहब की समझ रखने वाले थे ना उलमाए किराम, वो उनको समझाने गए। अब वो तो हद से गुजरे हुए थे तो माने नहीं। इन उलमा ने उनके साथ बैठना उठना शुरू किया, खाना पीना शुरू किया। अब क्या हुआ, कलाकारों का कमाया हुआ रुपया जब आपके पेट में पड़ जाएगा ना, हजम नहीं होगा, तो वो लोग खामोश हो गए। जब खामोश हो गए ना तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी दाऊद और हजरत ईसा इब्ने मरियम की जुबानों पर अल्लाह ने उन पर लानत भिजवाई। किन पर? जो वो बनी इसराइल के साथ बैठ रहे थे ना उनके ऊपर। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, नबियों की जुबानों पर हमारे लिए लानतें आ जाए, ये कैसे हो सकता है? और हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कमजोर से इंसान है, कमजोर से हैं, हकीर से हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते हैं ना उनकी तरफ से दुआएं मिले, वास्ते मिले, वसीले मिले, शफाअतें मिले। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, अब ये रिवायत जब हुजूर बयान कर रहे थे ना, ये बात कर रहे थे, तब हुजूर पाक रावी फरमाते हैं टेक लगा करके बैठे हुए थे। जब यहां पर पहुंचे ना हुजूर तो खड़े होकर के बैठ गए, खड़े होकर के हुजूर पाक बैठ गए। और फिर हुजूर ने कहा, हुजूर पाक फरमाने लगे, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम जरूर उन्हें नेकी का हुक्म करना, नेकी की दावत देना, भले काम का हुक्म करना, उनमें जो जुल्म करने वाला हो उसके हाथ को पकड़ लेना, जुल्म ना करने देना। अगर तुम ताकत के बावजूद उन्हें रोकोगे नहीं, उनको इन गुनाहों से बाज नहीं रखोगे तो अजाब उन पर भी आएगा और तुम पर भी आ जाएगा। हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये है। 5 अच्छी मीठी बातें करके मैं आपको बिल्कुल आराम से राजी कर सकता हूं, 200-250 लोग आराम से खुश हो जाएंगे, नारे भी लगा देंगे, पर मसला फंसेगा ना,
मसला फंसेगा। अगर मैं आपको अलर्ट ना करूं, आपको समझ ना दूं और मेरी कैपेसिटी इसके मुताबिक मैं काम ना करूं, यहां से आपको यही पैगाम देते रहूं कि बात चलेगा, ठीक है चलेगा, इख्तिलाफ की बात है, यूं बात है, वो बात है, इस अंदाज की बात है, इसने किया था, उसने किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, और इस तरह करके आपको गुमराहियत के अंदर रखूं तो मसला क्या होगा? लानत आप पर भी आएगी, अज़ाब आप पर भी आएगा और मुझ पर भी आएगा। जिम्मेदारी और ज़रूरत इस बात की होती है कि कौम व मिल्लत को इन बातों से आगाह किया जाए, असल बन जाएं, हकीकी बन जाएं, रियल बन जाएं, सच्चे अंदाज तुम्हारे हो जाएं, सच्चों के अंदाज हो जाए। ये तो हमें कुरान ने कहा है, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब है? कोई परचम बनाए उसके ऊपर सच्चों के साथ है ऐसा लिख देने का मतलब नहीं होता है। तरीके, तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे अंदाजे जिंदगी, तुम्हारा पूरा शेड्यूल सिस्टम ये होना चाहिए कि जो सच्चों वाला है। और सच्चों ने क्या सिखाया है? शरीयत की पाबंदी करो, शरीयत के कानून पर चलो, वक्त के पाबंदी के साथ, जमातों की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, फराइज पूरे करो। इनकेस कोई मैटर बन गई, कुछ छूट गया तो जल्द अज जल्द उसकी कज़ा कर लो, ये शरीयत ने सिखाया है। चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजा लो, लिबास के अंदर तरीका सुन्नत मुस्तफ़ा वाला हो जाए, बहन बेटियों के लिबास भी ऐसे ही हो जाए। हाँ, अगर कुछ करना ही है तो गरीबों भूखों को खाना खिलाओ, इमाम अली पाक की न्याज हलाल रुपयों से बनाओ और उसे लोगों के अंदर बेचो, खिलाओ, तो ये बात अच्छी है, सवाब का काम है, अच्छा तरीका है, अच्छा सिस्टम है। भाई साहब को दीन की बातों से तो नफरत होती है और यूं ढोंग रचने के अंदर बड़ा हुसैनी बन जाता है। कहना ये चाहूँगा, जो करना है आप करें, लेकिन हमारे हुसैन का नाम अपने साथ ना रखें। जो करना है आप करें, पंजतने पाक का नाम आपके साथ फिट नहीं हो सकता। हाँ, गलत कामों के साथ बिल्कुल फिट नहीं होगा, अच्छे कामों के साथ हमेशा वो नाम रहेगा और नाम जुड़ा ही रहेगा और वो कभी मिट नहीं सकता। नाम शाहाने जहां मिट जाते हैं, वंजतने पाक के नाम नहीं मिटा करते। ये है तरीका इस्लाम का, ये है सिस्टम इस्लाम का। मुहर्रम आने से पहले अलर्ट देने का मसला मतलब यही है कि अगर आप किसी खुराफाती चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो तो रुक जाएं, ना करें। ना समझ हो तो किसी से पूछ ले, समझदार से मालूम कर ले, और समझदार वो जिसे शरीयत मुस्तफ़ा का ज्ञान हो उसे जा कर के पूछ ले, मालूम करे, वरना इधर उधर के सिस्टम में फंसने की ज़रूरत नहीं है।